किसी आंख में नहीं अश्के गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। किसी आंख में नहीं अश्के गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। तुझे जिंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा। 10 फरवरी का दिन पाकिस्तान की अदबी तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा कि इस दिन दुनियाए अदब का दरख्शां सितारा हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। अमजद इस्लाम अमजद, जिनका अल्फाज उनका तारुफ थे, वो गुज़श्ता रोज हरकते कलब बंद हो जाने के बायस इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर मलाल पर सियासी, समाजी और अदब से ताल्लुक रखने वाले अफराद समेत तमाम लोगों ने दुख का इजहार किया। अमजद इस्लाम अमजद की वफात पर तहरीरी पैगामात की भरमार तो देखने को जरूर मिली, लेकिन अदब के इतने बड़े नाम को खिराज तहसीन पेश करने के लिए बड़े नामों और चेहरों में से कोई भी नजर नहीं आया। उन्हें लेजेंड और उस्ताद समेत ना जाने क्या कुछ कहने वाले जनाजे से गैर हाजिर रहे। अमजद इस्लाम अमजद के जनाजे पर बड़ी बड़ी शख्सियात की गैर हाजिरी ने किस तरह उनकी बेहिसी को अयां किया। उनके लिखे हुए गीतों, फिल्मों और ड्रामों से शोहरत पाने वाले ने किस तरह उन्हें फरामोश किया, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे। अमजद इस्लाम जुमे के रोज रज़ा इलाही से वफात पा गए थे। उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बना। उनके इंतकाल की खबर सुनकर उनके दरीना दोस्त मौके पर पहुंचे, जिन्होंने न सिर्फ उनके जनाजे में शिरकत की बल्कि उन्हें उनकी आखिरी आराम गाह तक उतारने भी गए। अमजद इस्लाम की नमाज जनाजा लाहौर डिफेंस के ईस्ट ब्लॉक की मस्जिद में अदा की गई, जबकि तदफीन मयानी साहब कब्रिस्तान में हुई। नमाज जनाजा में अनवर मकसूद, मुस्तनसर तारड़, वसी शाह, असगर नदीम सैयद, अदाकार बासित खान, इरफान सिद्दीकी भी शरीक हुए। अदाकार परवेज रजा, खालिद बेग, कमर जाफरी, शहजाद अख्तर शहजाद ने भी शिरकत की। प्रोफेसर नवीदुल हसन, कॉलम निगार तौफीक बट, इकबाल प्याम, अताउल हक कासमी, अदाकार इफ्तिखार राफी, सैयद अली बुखारी, शाह मीर, एजे राना, इकबाल दाही, जमात इस्लामी के रहनुमा फरीद अहमद पराचा, सलमान फारिस, प्रोफेसर मशकूर सिद्दीकी, इकबाल रिजवी, शाहनवाज जैदी, कैसर जावेद, अदाकार औरंगजेब लगारी, सलीम नूर, जहीरुल हसन, कैप्टन रिटायर्ड अता मोहम्मद खान, मुस्तफा बट, प्रोफेसर फरहान, कैसर शरीफ, PMPTV मरकज, PMPTV लाहौर मरकज ने भी शिरकत की। इसके अलावा जावेद रिजवी, शहबाज चौधरी, जहीर फरीद, शोएब बिन अजीज, साबिक वफाकी वजीर हामिद जमान और दीगर अजीजो अकारिब और मीडिया से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। अमजद इस्लाम जिस कदर बड़ी शख्सियत थे, जितना उनका पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अदब के हवाले से नाम और मकाम था, वो हम सब के सामने है। उन्हें पाकिस्तान और तुर्की के आला तरीन अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा भी उनके क्रेडिट पर मुतादिद अवार्ड थे, बल्कि वो उन शख्सियात में शुमार होते थे जिनका काम किसी अवार्ड का मोहताज नहीं होता था। एक इंतहाई दिलचस्प और तिलिस्माती शख्सियत, जिन्होंने हर शोबे में अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन किया, लेकिन बदकिस्मती से उनके जनाजे में इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत नहीं की जिसकी तवक्को थी। अमजद इस्लाम के कलम से लिखे जाने वाले ड्रामों, फिल्मों और गीतों से शोहरत हासिल करने वाले बड़े बड़े टीवी और फिल्म स्टार, जो अपने इंटरव्यूज में महज नंबर बढ़ाने के लिए उन्हें अपना उस्ताद और न जाने क्या कुछ कहते नजर आए, वो उनके जनाजे पर दिखाई न दिए। उनके जनाजे में शामिल होने वाले साथियों को फिंगर टिप्स पर गिना जा सकता है, लेकिन जो गैर हाजिर थे उनकी तवील फहरिस्त है। अमजद इस्लाम का जनाजा लाहौर डिफेंस की ईस्ट ब्लॉक मस्जिद में पढ़ाया गया। पाकिस्तान के बहुत से बड़े नाम लाहौर डिफेंस में रहते हैं, उनके लिए जनाजे में शरीक होना कोई मुश्किल काम नहीं था, न ही उन्हें दूर से आना पड़ता। वो अपने फेस से निकलकर ईस्ट ब्लॉक पहुंच जाते, लेकिन किसी को तौफीक ना हुई कि वो इतने बड़े लेजेंड के जनाजे में शरीक हो सकें। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी, जितनी भी मजबूत हो जाए, इसे ताईदे ताज़ा की जरूरत। सोशल मीडिया पर सब ने अपने अल्फाज से ये शो कराया कि उन्हें अमजद इस्लाम से बहुत मोहब्बत और अकीदत थी। उन्होंने पाकिस्तान की बहुत खिदमत की। उनके ड्रामे, गजलें यादगार के तौर पर रहेंगी, लेकिन जनाजे में शरीक होने के लिए कोई ना आया। अमजद इस्लाम 70 की दिहाई से गालिबन टीवी के लिए लिख रहे थे। उस वक्त बहुत से अदाकारों ने अपने करियर का आगाज किया, तो ये कहना बेजा न होगा कि उस वक्त जो स्क्रीन पर सेलिब्रिटी बने नजर आते हैं, उन्होंने अमजद इस्लाम के किसी न किसी ड्रामे में जरूर काम किया होगा। उनकी लिखी हुई फिल्में भी बहुत से अदाकारों के सिल्वर स्क्रीन करियर को आगे बढ़ाने में मुआविन साबित हुई, लेकिन किसी भी बड़े अदाकार ने उनके जनाजे में शिरकत करना गवारा न किया। दूर दराज शहरों में रहने वाले फनकारों के लिए तो ये बहाना बन जाता है कि दूसरे शहर से आना मुमकिन नहीं। हालांकि अगर उन्होंने शूटिंग करनी है तो वो बाहर लाहौर से कराची और दूसरे शहर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब बात इतने बड़े लेजेंड के जनाजे की हो तो फिर सारी मसरूफियात का रोना लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े नाम लाहौर में मुकीम हैं, उनके पास अमजद इस्लाम के जनाजे में शरीक न होने की बेहिसी के अलावा कोई और वजह नहीं हो
सकती। अमजद इस्लाम की पाकिस्तान के लिए फनी खिदमत किसी एक मीडियम तक महदूद नहीं थी। उन्होंने हर मीडियम के लिए लिखा जिसको उनकी जरूरत पेश आई। उनकी कंट्रीब्यूशन का अहाता करने बैठ जाए तो शायद अल्फाज खत्म हो जाएं, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन मुकम्मल ना होगी। अमजद इस्लाम ने जो लिखा, जिस भी मीडियम के लिए लिखा, उससे अमर कर दिया। अगर हम सिर्फ ड्रामा वारिस की मकबूलियत को बयान करने बैठे तो सफात के सफात भर जाएं। अमजद इस्लाम, जिनको तुर्की के सदर ने तुर्की बुलाकर सबसे बड़े अवार्ड से नवाजा, उन्हें अदब का कीमती असासा करार दिया, उनसे पहले किसी पाकिस्तानी राइटर को तुर्की का ये अवार्ड अता नहीं हुआ। इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करने वाले अमजद इस्लाम क्या इस रवैये के मुस्तहिक थे कि उन्हें रुखसत करने के लिए किसी भी बड़ी शख्सियत ने जनाजे में शिरकत ना की? ना ही शोबिज इंडस्ट्री का कोई बड़ा नाम शामिल हुआ, ना ही सियासी शख्सियात में से किसी ने अमजद इस्लाम को खिराज तहसीन पेश करने के लिए उनके जनाजे को कंधा दिया। वो हम सब के शायर थे। उन्होंने एक अरसे तक सबको मयारी फिल्में, ड्रामों, गीतों और नज़मों से महजूज किया, लेकिन बदले में उन्हें सही और इज्जतदार तरीके से रुखसत नहीं किया गया। ये हमारी कौम का अलमिया है कि हम सिर्फ जिंदा लोगों की इज्जत करते हैं, उसे सर आंखों पर बिठाते हैं, उसे लेजेंड, उस्ताद और ना जाने क्या कुछ कहते हैं, लेकिन जब वो दुनिया से रुखसत हो गए तो सब ने नजरअंदाज कर दिया। उनकी आमद पर अपनी जगह से खड़े हो जाने वाले उन्हें अपनी जगह पर बिठाने के लिए उनके जनाजे में शरीक ना हुए। बड़े बड़े फिल्म और टीवी स्टार की जनाजे में अदम शिरकत इस तासुर को सच साबित करती है कि हम बेज़मीर और एहसान फरामोश कौम हैं। हम इस काबिल नहीं कि कोई हमारे साथ भलाई करे। अमजद इस्लाम ने अपनी जिंदगी पाकिस्तान के नाम की। उनका लिखा हुआ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए था। उन्हें लगता था कि शायद वो अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन अमजद इस्लाम गलत थे, क्योंकि पाकिस्तानी कौम अपने मौसनों को भुलाने में जरा देर नहीं लगाती। जिसको लगता है कि पाकिस्तान में कौमी हीरोज और मौसनों को इज्जत दी जाती है, वो जरा अमजद इस्लाम के जनाजे में शिरकत करने वाले अफराद को देख ले, फौरन ही अपने ख्यालात की तस्हीह करने पर मजबूर हो जाएगा। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा।